हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक कवर कर दिया था और हमने ये जाना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जो भी हमारी कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और ईच रेज टू देयर पावर, और वो पावर का जब हम सम करते हैं तो वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल। तो अगर सम आ रहा है 1 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1, अगर सम आ रहा है 2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2, अगर सम आ रहा है 3 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3, और अगर सम 0 आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 0। अब जब हमने ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर ली है, तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 है तो तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये निकाला कैसे जाता है इसके बारे में आइए अब हम जानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। So let's start. Let us consider a reaction. A reactant A gives product. अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू में K इंटू में A रेज टू पावर N। अब N यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, N इज़ द order of reaction, okay, and K is rate constant। A क्या है, A है हमारे पास concentration of reactant। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता। अब अगर हमें रेट की यूनिट्स लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं हम रेट को कैसे लिखते थे, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू में रिएक्टेंट, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डी ए दैट इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ए अपॉन में डी टी। तो इसके अकॉर्डिंग रेट की यूनिट्स क्या बनेगी, हमें पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, सेकेंड। तो रेट की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास रेट की यूनिट्स। तो अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें रेट की यूनिट्स को तो क्या बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास इसको किसके इक्वल लिख दिया, के, और कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर रेज टू पावर एन। तो हम क्या लिख सकते हैं, के मोल रेज टू पावर एन एंड लीटर रेज टू पावर माइनस एन। और इधर क्या है, मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। वो क्या आ गई हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय में मोल रेज टू पावर एन एंड लीटर रेज टू पावर माइनस एन। क्या हम नीचे वाले टर्म्स को ऊपर लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब हमें याद होगा जैसे हम जनरल मैथ्स में पढ़ते हैं, जब हम नीचे वाले टर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं तो इनकी पावर का साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे अब ये प्लस एन है तो ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा, ये माइनस एन है तो ऊपर जाके प्लस एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर तो हमें पता है मोल रेज टू पावर 1 है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसको ऊपर लेके गए तो क्या आ जाएगा, मोल माइनस एन एंड लीटर प्लस एन इज इक्वल टू में के। क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, यस। ये क्या बन जाएगा, सॉरी, मोल 1 माइनस एंड लीटर, अगर मैं इनको लिखना हो मेरे को इसी फॉर्म में तो माइनस 1 माइनस एन, और ये क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। इसी को मैं अगर इस तरह से लिख पाऊँ, हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 माइनस एन को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन
पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। और हम जानते हैं यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ज़ीरो है तो n की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करके हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू में ज़ीरो है, n ज़ीरो का मतलब क्या है, n इज़ इक्वल टू में ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, ज़ीरो। दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं k इज़ इक्वल टू में मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n की वैल्यू हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हम यूनिट जो हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के बताएंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, या फिर ज़ीरो ऑर्डर की है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू है 1 है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और हमें पता है अगर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय में 1 तो ज़ीरो आ जाएगा, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगी, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। तो जहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होगा मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, k मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, ठीक है, पर सेकेंड। माइनस 2 है तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड। तो हम जानते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, पर मोल रेज़ टू पावर -1, और -1 क्या हो गया, +1 पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं श्योर हूँ कि आप लोग समझ। तो अब अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू में ज़ीरो है, n ज़ीरो का मतलब क्या है, n इज़ इक्वल टू में ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, ज़ीरो। दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं k इज़ इक्वल टू में मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n की वैल्यू हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हम यूनिट जो हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के बताएंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, या फिर ज़ीरो ऑर्डर की है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू है 1 है तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और हमें पता है अगर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय में 1 तो ज़ीरो आ जाएगा, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगी, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। तो जहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होगा मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, k मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, ठीक है, पर सेकेंड। -2 है तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड। तो हम जानते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, पर मोल रेज़ टू पावर -1, और -1 क्या हो गया, +1 पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं श्योर हूँ कि आप लोग समझ। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, और ज़ीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये हमें बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आइए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन दिख रही है आपको, a + b गिव्स प्रोडक्ट, और रेट लो एक्सप्रेशन इसका साथ में दे रखा है। क्या है, रेट इज़ इक्वल टू में k a रेज़ टू पावर 1/3 एंड b रेज़ टू पावर 2।
इस रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या बताना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर उसकी कंसंट्रेशन किस में मेज़र करी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड टाइम जो है सेकंड्स में है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लीटर और डेसीमीटर क्यूब में रिलेशन क्या है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू में 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है या फिर लीटर लिखा हुआ है तो एक ही मतलब है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू में 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे हम मोल पर लीटर लिख दें या फिर पर डेसीमीटर क्यूब लिख दें तो इसका मतलब कि इनकी वैल्यूज़ इक्वल ही हैं। तो पहले निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने बताया था, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो रेट लॉग एक्सप्रेशन है हमारे पास, के ए रेज टू पावर 1/3 एंड बी रेज टू पावर 2, अगर हम इन जो पावर्स हैं इनका सम कर दें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू में 1/3 प्लस 2, तो क्या आ गया, अगर देखें एलसीएम आया 3, 1 + 6, तो ऑर्डर क्या आ गया, 7/3। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 7/3। ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब सेकंड आ गया, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। हमें पता है रेट कांस्टेंट के की यूनिट हम जनरली फॉर एन रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं, nth रिएक्शन के लिए तो क्या लिखी जाती है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/3, तो हम यहाँ पे 7/3 पुट कर सकते हैं। मोल पर लीटर 1 - 7/3 पर सेकेंड। हम साइड पे करके देख लेते हैं, 1 - 7/3 क्या आएगी, 3, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 7 तो क्या आई, -4/3। तो हम कर सकते हैं, तो क्या आई हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर क्या आई, -4/3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगी, मोल रेज टू पावर -4/3 एंड लीटर रेज टू पावर +4/3 पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये आई है जब हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स में है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, डेसीमीटर क्यूब में। तो मैं यहाँ पे लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू में 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास के की यूनिट क्या बन जाएगी, मोल -4/3, और लीटर की जगह हमें क्या लिखना है, सॉरी लीटर की जगह क्या लिखना है, डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 4/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, उधर क्या है, पर सेकेंड। तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, मोल -4/3 एंड डेसीमीटर रेज टू पावर 4 एंड पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड थैंक्स, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू।